મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી પોતાની ચેનલ ગૌરાંગ કરંટ અફેરમાં. આજે છે 13 જાન્યુઆરી અને આજનું કરંટ અફેર આપણે જોઈશું, જે બધી પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. અમેરિકાએ તાજેતરમાં ઓપરેશન હોકઆઈ સ્ટ્રાઇક ક્યાં હાથ ધર્યું? ઇરાક, વેનેઝુએલા, સિરિયા કે કોઈ નહીં? જવાબ આવશે સી, સિરિયા. તાજેતરમાં કયો દેશ પહેલીવાર વેઇમર ત્રિકોણ રાજદ્વારીમાં જોડાયો? સ્પેન, ભારત, ઇટાલી કે આમાંથી કોઈ નહીં? જવાબ આવશે બી, ભારત. ભારતે હવાઈ ખતરાનો સામનો કરવા માટે મિશન સુદર્શન ચક્ર શરૂ કર્યું. ભારત વિશ્વનો પ્રથમ બાયો-બીટ્યુસ ઉત્પાદન દેશ બનશે અને દુર્લભ પૃથ્વી ભંડારની દ્રષ્ટિએ ભારત ત્રીજા ક્રમે છે. ભારત ફેબ્રુઆરી 2026માં એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટનું આયોજન કરશે અને 2025 સુધીમાં ભારતમાં વાઘની વસ્તીમાં 8% વધારો થયો છે, વધશે નહીં, થયો છે. અને ભારતે 2026 માટે કિમ્બર્લી પ્રક્રિયાના અધ્યક્ષ બન્યા. કૃષિ નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અપેડાએ તાજેતરમાં કયા પ્રાદેશિક કાર્યાલય ખોલ્યું છે? મુંબઈ, હૈદરાબાદ, રાયપુર કે આમાંથી કોઈ પણ નહીં? જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, રાયપુર. તાજેતરમાં દવિંદરસિંહ ગર્ચાનું અવસાન થયું. તેઓ કોણ હતા? લેખક હતા, ગાયક હતા, પત્રકાર હતા કે હોકી ખેલાડી હતા? તો જવાબ આવશે ડી, હોકી ખેલાડી હતા. ભારતીય સેનાની કઈ મહિલા અધિકારીને તાજેતરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની મહાસચિવનો પુરસ્કાર 2025 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે? તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, સ્વસ્તિ શાંતા કુમાર. ગોવામાં કયા ઉદ્યોગપતિને તાજેતરમાં ઇટાલી દ્વારા પ્રતિનિષ્ઠ નાગરિક પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? એનો જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી, શ્રીનિવાસ ડેમ્પો. વૈભવ સૂર્યવંશીને રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર એનાયત કરાયો છે અને પીએમ મોદીને ઇથોપિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન ધ ગ્રેટ ઓનર નિશાન ઓફ ઇથોપિયા મળ્યું. સીઆરપીએફ અધિકારી દિનેશ ખટ્ટક ગૃહમંત્રી કાર્યરત ચંદ્રક એવોર્ડ મળ્યો છે. નેના કાલુએ 2025માં ટર્નર પ્રાઇઝ જીત્યું. આલિયા ભટ્ટને ગોલ્ડ ગ્લોબલ હોરાઇઝન એવોર્ડ મળ્યો. સુપ્રિયા સાઉને संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान મળ્યો છે. ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है. ये वीडियो आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा. तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये मैंने फुल फॉर्म बोली है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है. तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है. अब महाराष्ट्र में किया है तो ये है मैप में महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के अभी गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत. वैसे ये गुजरात के गवर्नर हैं, लेकिन इन पर अभी महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है. क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. प्याज और अंगूर के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है. अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया. भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये महाराष्ट्र में खोजी गई. महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किसमिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा. ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की. महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया. ये पता है किसने किया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया. और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट सुनते ही क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए. मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी किस देश में अपना कारोबार बंद किया है? ये आपको बताना है. ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है. महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया. महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया. अच्छा, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है. सौर ऊर्जा जैसे ही सुना तो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में कौन नंबर 1 पे रहा है? याद है? गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे रहा. अभी रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे. उनको प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी का हस्तनिर्मित घोड़ा उपहार में दिया था. वो जो हस्तनिर्मित घोड़ा था ना चांदी का, वो महाराष्ट्र का बना हुआ था, याद रखना है. अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी भोर टाइगर रिजर्व है.
ये जो मुझे याद है ना जिस फ्लो के साथ, उससे फ्लो के साथ आपको भी याद होने चाहिए। ये याद हो जाएंगे, ये कोई मिरेकल नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो। आप अपने शेड्यूल में इसे शामिल कर लो। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले 25 से 30 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखो। आपको इतनी जीके जीएस की चीजें याद हो जाएंगी कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, और किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया? तो ये केरल में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपसे ये पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में कि अरलम तितली अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केरला। अब केरला सुन के कुछ याद आया? नारियल की भूमि कहा जाता है केरला को, लेकिन ध्यान रखना नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे नहीं है। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। मैप पे देखो, ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। देखो, केरल रबर और काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। ये 72 देखा देखता हूँ ना, 1972, तो तुरंत 1973 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में आता है, और आपके भी माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, याद रख लेना। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। अब जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर सुनते हैं ना, तो तुरंत प्रोजेक्ट एलिफेंट भी माइंड में आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लो। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। क्या शुरू की है? स्पाइस रूट पहल। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरबिकुलम नेशनल पार्क है। थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है, और सबसे इंपोर्टेंट ओणम, ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल से रिलेटेड एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। क्या बना है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। और भारत का पहला स्किन बैंक केरल में खुलेगा, और केरल में भी कहाँ खुलेगा याद है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन लॉन्च हो गया है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो, और ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो इनको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो ये IIT मद्रास में शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी दिल्ली सरकार IIT कानपुर के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की। IIT मुंबई ने सिने SINE यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। IIT भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए एक स्मार्ट पॉलीमर जेल डेवलप किया है। और दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेडॉट ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर IIT मद्रास था। तो IIT मद्रास से रिलेटेड, ये तो मैंने IIT से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। अब आंसर क्या था? IIT मद्रास। तो IIT मद्रास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो याद आए आपको? मैं आपको एक एक करके याद कराता हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी की थी। NCERT ने एडटेक को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया था। कृषि अवशिष्ट से पैकिंग सामग्री, जो आप देखते हैं ना पैकिंग सामग्री होती है, तो जो कृषि अपशिष्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उससे
पैकिंग सामग्री आईआईटी मद्रास में डेवलप की गई है। अच्छा, एक रिंग मैंने आपको बताई थी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए, रिंग 1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। और अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर ये भी आईआईटी मद्रास ने बनाई। क्या नाम था? YD1। क्या नाम था? YD1। अब मैं आपसे आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। किस आईआईटी ने खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहां आयोजित होगा? अभी अपने देश भारत वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आगे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ये भारत में होगी, फरवरी में होगी। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, ये कहां पे हुई है? लखनऊ में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब जैसे ही लखनऊ सुना तो सबसे पहले क्या माइंड में आएगा कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? ये गोमती नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्या माइंड में आएगा? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हो गया है। तीसरा क्या माइंड में आएगा? ये भारत का दूसरा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ है। इससे पहले एक शहर शामिल हो चुका है, वो शहर कौन सा है? हैदराबाद। इतना आपके माइंड में आना ही चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये साइप्रस ने ग्रहण की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था।